So hello everyone and welcome back to another video. I hope you guys are having a great day and I hope you all are fine. So guys, last time अगर तुम्हें रिमेंबर होगा तो वाओ मैंने दो इंग्लिश और हिंदी को मिक्स कर दिया लास्ट टाइम. अगर तुम्हें रिमेंबर होगा तो वाओ दैट इज़ ग्रेट. सो इफ़ यू गाइज रिमेंबर, जब मैं लास्ट टाइम नेहरू प्लेस गया था तो मैं दो चीज़ें लेके आया था. एक तो थर्मल कंपाउंड लेके आया था जिसकी मैंने वीडियो डाल दी थी एंड तुम्हें दिखा दी थी. एंड एक और चीज़ लेके आया था मैं, वो थी ये SSD. ये SSD मैंने लगाई नहीं थी. मैंने बोला था कि मैं दिखाऊंगा तुम्हें फ्यूचर में कि मतलब कैसे तुम SSD को अपग्रेड कर सकते, मतलब कैसे अपने लैपटॉप में SSD लगा सकते हो या अपग्रेड करने के लिए. बेसिकली दिस इज़ द लैपटॉप, द MSI GF63 8RC series which has an i7 8750H 8th generation i7 and also a GeForce GTX 1050. There was a PCIe Gen 3 SSD slot. So first of all इसने मुझे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज किया था कि PCIe Gen 3 SSD slot कौन सा होता है एंड कैसा होता है. सो बेसिकली गाइज मैं अभी ना इसे ऑन करके दिखाऊंगा और मैं तुम्हें ये दिखाऊंगा कि कितना टाइम लगाता है अभी ऑन होने में. ठीक है, सो मैंने उसे क्लिक कर दिया उसके पावर बटन को. जिस सी कितनी देर लगाएगा वो. I mean, it will take a lot of time. See, that is the result of a 5200 RPM hard disk drive. So 5200 RPM hard disk drive जो कि भाई एक obviously i7 के लैपटॉप में अगर तुम 5200 RPM की हार्ड डिस्क लगाते हो तो तुम्हारे साथ यही होता है. एंड जैसे जैसे आई मीन वीडियो चल रही है, अभी भी साथ में वीडियो चल रही है. एंड सी जस्ट नाउ इट यू नो बूटेड अप. मी जस्ट टाइप इन द पासवर्ड. इवन जो पासवर्ड की स्क्रीन होती है वो नहीं आ रही. सो लेट मी जस्ट टाइप इन द पासवर्ड. वाओ, सो ना इतना ज़्यादा रिस्पॉन्सिव नहीं होता. अब जैसे मान लो PC लैपटॉप खुल चुका है एकदम से और आई वॉन्ट टू ओपन दिस फोल्डर. तो मैंने ओपन किया फोल्डर. It will take time. It's not as responsive as it should be. I mean, first of all, the thing is, अगर यार तुम्हारी मशीन में i7 है तो तुम ये सोचते हो कि भाई तुम्हारा लैपटॉप बहुत सुपर फास्ट होगा, बट इट्स नॉट द केस विद दिस. सो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं SSD अपग्रेड करूँगा. एंड लकीली क्या यार, मतलब अगर तुम्हारा इतना अपग्रेडेड या इतना अच्छा लैपटॉप है तो उसमें SSD का स्लॉट होता ही है. सो गाइस, फर्स्टली आई एम गोइंग टू टेल यू व्हाट आर द 3 डिफरेंट काइंड्स ऑफ SSDs. ठीक है, एक तो होती है तुम्हारी नॉर्मल SATA SSD जो कि मैंने लास्ट टाइम खरीदी थी जब मैं नेहरू प्लेस गया था. एंड एक होती है तुम्हारी M.2 SATA SSD. दिस इज एन M.2 SATA SSD. एंड एक होती है तुम्हारी NVMe SSD. ठीक है, NVMe SSDs आर सुपर फास्ट compared to the SATA ones, and SATA ones are decent ones. मतलब अगर तुम अपनी हार्ड डिस्क से कंपेयर करो तो हार्ड डिस्क से 10 into more परफॉर्मेंस देती है रीड एंड राइट स्पीड्स के कंपैरिजन में. अराउंड 545 Mbps रीड एंड राइट स्पीड तुम्हें इनमें मिल जाती है. एंड NVMe में तो भैया और सुपर फास्ट स्पीड मिलती है. सो गाइस, बेसिकली बात ये थी कि जो इस लैपटॉप का क्या बोलते हैं स्लॉट था, जो PCIe Gen 3 SSD स्लॉट था, इट कैन हैव बोथ NVMe एंड SATA. आई मीन नॉट एट द सेम टाइम बट अलग अलग टाइम पे. अगर तुम मान लो तुम्हें NVMe खरीदनी है तो तुम यू कैन ऑल्सो बाय एन NVMe. या अगर तुम्हें SATA SSD खरीदनी है, जैसे मैंने एक SATA SSD खरीदी, एक नॉर्मल SATA SSD, तो तुम नॉर्मल SATA M.2 भी खरीद सकते हो. दैट इज़ नॉट अ बिग डील. सो जस्ट फॉर नाउ आई एम गोना अनस्क्रू, मतलब नॉट जस्ट अनस्क्रू, मतलब पूरा का पूरा इसे खोलना पड़ेगा पहले तो. ठीक है, तो आई एम गोना शो यू एग्जैक्टली कि हाउ टू ओपन अप द लैपटॉप, क्योंकि बहुत लोग अपग्रेड करने की सोच रहे हैं बट कर नहीं पा रहे. सो एग्जैक्टली कैसे खोलना है ये भी बताऊंगा मैं. एंड उसके बाद कहाँ क्या कैसे करना है, आई एम गोना टेल यू दैट ऑल्सो. सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू गेट रिड ऑफ ऑल द स्क्रूज. तो सबसे पहले भैया स्क्रूज निकालते हैं फटाफट से. सो अब हमें बैक प्लेट खोलनी है इसकी.
So guys, there comes the back plate and बहुत ज़्यादा डस्ट हो रखा है. So let me just clean this up first. सबसे पहले मैं ये निकाल लेता हूँ. And also I think I should remove the battery. How do we remove the battery? I guess this is the battery plug. But I don't see the exact point. Let me just clean this first. It's actually very small. I don't know if you can see this, but बहुत छोटी सी, मतलब क्या ही बोलूँ मैं. It's so light and also 240 GBs. So I'm just gonna place it right now. So guys, for that all you have to do is unscrew this one. I mean this little screw here. A few minutes later. So guys, this little screw here, it took me all the different screwdrivers and even a nail cutter and my normal screwdriver and also a pair of scissors. But in the end भाई वो खुला एक चाकू के, मतलब चाकू से. I mean seriously. Alright. ठीक है. Let me just place this right here. So it took me like 5 minutes to screw this small screw, but I'm all done now. मैंने थोड़ा बहुत साफ भी कर दिया यार. I'm just gonna place it back. So guys, basically मैंने अभी तक nuts and all अभी नहीं लगाए. मैंने सिर्फ और सिर्फ एक ट्रायल देना था खोल के कि SSD लग गई है. So मैं डिस्क मैनेजमेंट पे गया एंड डिस्क मैनेजमेंट में सबसे पहली चीज़ ये बोला है, यू मस्ट initialize a disk before logical disk manager can accept it. So I'm just gonna, and here it is, 223.56 GB of unallocated spaces. That means the SSD is successfully installed. Let me just see if Dragon Center shows it. I don't know if Dragon Center will show it or not, but let's just see. Let's see. No, it's saying 0 GB available. I guess Dragon Center में अभी वो recognize नहीं हुई अच्छे से. And obviously मेरे ख्याल से अभी तक उसका एक भी partition नहीं बना. Let me just allocate it. New simple volume. I guess it's the maximum space that can be. Okay. Wait a second. All right, finish.
ऑलराइट, सो इट सेज न्यू वॉल्यूम, एक नई पूरी एसएसडी बन चुकी है। आई गेस शायद अब ड्रैगन सेंटर शो कर दे, मैं अभी भी नहीं शो कर रहा। आई डोंट नो व्हाई इज दैट, बट SSD इज सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड एंड आई विल अपडेट यू गाइज। मतलब मैं अभी थोड़ी देर में बूट टेस्ट मतलब चेंज कर दूंगा, विंडोज़ SSD में डाल दूंगा एंड देन मैं बूट टेस्ट करूंगा। फिर उसके बाद मैं इस वीडियो को एंड करूंगा एंड आई एम गोना शो यू कि कितना ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है SSD और हार्ड डिस्क में, क्या बोलते हैं, बूट टाइम में बहुत ज़्यादा वास्टली। मैंने हार्ड डिस्क का डिफरेंस तुम्हें दिखा रखा था, अब मैं तुम्हें SSD का दिखाऊंगा इसके बाद। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज आई थिंक आई शुड से वेलकम बैक, क्योंकि मैं ये वाला सीक्वेंस लगभग एक हफ्ते बाद शूट कर रहा हूँ, क्योंकि देयर वाज यू नो सम सॉर्ट ऑफ वर्क जो बीच में आ गया था एंड ऑल्सो थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था यार मेरे को SSD में विंडोज़ डालने में, बिकॉज द थिंग इज़ कि जो लेटेस्ट जिन के लैपटॉप्स हैं या नए लैपटॉप्स हैं उनमें ना एक सिक्योर बूट की होती है, तो मेरे को इसका कुछ आइडिया नहीं था। तो मैंने पहले थोड़ा बहुत सर्च किया, फिर मैंने देखा कि पहले मुझे सिक्योर बूट कीज़ हटानी पड़ेंगी एंड तब जाके वो लैपटॉप SSD को एक्सेप्ट करेगा एज अ बूट डिवाइस। मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। देयर विल बी अ सिक्योर बूट ऑप्शन इन योर सिक्योरिटी इनसाइड योर बायोस एंड उसके अंदर तुम्हारे पास सिक्योर बूट का ऑप्शन है। अभी मैंने सिक्योर बूट डिसेबल कर रखा है, तो तुम्हें वैसे तो की मैनेजमेंट में जाके इसे रिस्टोर फैक्ट्री कीज़ करना पड़ेगा ताकि वो सिक्योर बूट कीज़ हटा दे सारी एंड यू विल बी एबल टू बूट थ्रू योर SSD और योर हार्ड डिस्क ड्राइव, whatever you wanna boot up with. So guys, as you can see, there is one boot manager Kingston, the 240 GB SSD I just installed, not just 1 week back, and also there is this ST1000, I don't know कौन सी कंपनी की SSD है, but I guess it's WD। तो इसमें थी जो पुरानी विंडोज़ है, जो पहला बूट ऑप्शन है उसमें पुरानी विंडोज़ है एंड जो दूसरा बूट ऑप्शन है उसमें नई विंडोज़ है जो कि मैंने SSD में डाली है। सो लेट मी मैंने, अब तुम पूछोगे कि मैंने पुरानी वाली विंडोज़ हटाई क्यों नहीं, सो दैट आई कैन मेक यू नो स्मॉल SSD वर्सेस हार्ड डिस्क ड्राइव बूट टाइम टेस्ट। सो उसके लिए मैंने ये विंडोज़ अभी हटाई नहीं है। तो लेट मी जस्ट फर्स्ट बूट अप विद व्हाट यू कॉल इट, हार्ड डिस्क ड्राइव। हार्ड डिस्क ड्राइव से मैं बूट अप करता हूँ पहले, जो कि मेरा बूट ऑप्शन 1 में हार्ड डिस्क लगी हुई है मेरी, एंड लेट्स सी कि कितना टाइम लगाती है। So guys, in the previous clip you just saw ki what is the main difference between the boot time of an SSD and a hard disk drive. So guys, मतलब मैं क्या बोलूँ, stupid slow time था भाई हार्ड डिस्क का। मतलब 3 मिनट, यू किडिंग मी, 3 मिनट में SSD बूट होके एक एप्लीकेशन भी चला देती है, जबकि हार्ड डिस्क प्रॉपरली बूट भी नहीं होती। उसे बूट होने के बाद थोड़ा सा वार्म अप लगता है। वार्म अप इन द सेंस मतलब कि अगर तुमने बूट अप करी एकदम से और तुम हार्ड डिस्क में गए, मतलब तुमने विंडोज़ खोली, डेस्कटॉप पे गए और तुमने कुछ चीज़ चलाई एप्लीकेशन, वो एकदम से एप्लीकेशन नहीं चलाएगा, वो थोड़ा सा डिले करेगा क्योंकि वो पहले थोड़ा वार्म अप करेगा। एंड ऑन दी अदर हैंड जो तुम्हारी SSD है भाई, SSD एक क्लिक में तुम्हारा एप्लीकेशन ऑन कर देगी एज सुन एज बूट होने के बाद। सो बेसिकली गाइस, एक तो थी ये चीज़, और मैं एक और चीज़ समझाना चाहता हूँ बहुत लोगों को, मतलब नॉट बहुत लोगों को, कि लोग ये पूछते हैं क्वेश्चन कि यार हार्ड डिस्क तो ठीक है बट डेस्कटॉप थोड़ा फास्ट क्यों बूटअप होता है एज़ कम्पेयर टू लैपटॉप ऑन अ हार्ड डिस्क ड्राइव। सो इसका मेन एक्सप्लेनेशन ये है कि जो लैपटॉप की हार्ड डिस्क होती है वो 5400 RPM की होती है एंड जो तुम्हारे डेस्कटॉप की हार्ड डिस्क होती है वो 7200 RPM की होती है। तुम साइज़ से वैसे भी बता सकते हो कि ऑब्वियसली यार वो चीज़ बड़ी है और वो चीज़ छोटी है, तो बड़ी चीज़ ऑब्वियसली फास्टर होगी क्योंकि मैग्नेटिक डिस्क जितनी बड़ी होगी जितना ज़्यादा उनका एरिया होगा, एंड टोटली वो RPM पर डिपेंड करती है जो उनकी
7200 RPM एंड द 5400 RPM, ठीक है। तो इनकी रीड एंड राइट स्पीड में बहुत ज़्यादा फ़र्क आ जाता है। तो अराउंड आई गेस 33% का फ़र्क आता है अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल। यहाँ पे एक आर्टिकल मैंने खोल रखा था थोड़ा, तो इसमें यही बोल रखा है, गिवन टू आइडेंटिकली डिज़ाइंड hard drives with the same areal densities, a 7200 RPM drive will deliver data about 33% faster than the 5400 RPM drive. So this is the case between a laptop hard disk drive and desktop hard disk drive. So guys, I hope you find this video informational and video अच्छी लगी हो तो please like ज़रूर करना and also subscribe to the channel if you guys are new for some more content ahead. This is Indian Firebolt signing off.